सबसे ज़रूरी इंग्लिश रीडिंग रूल्स यानी कि इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न यहाँ पर आप सीखेंगे। जब भी अंग्रेज़ी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो कैसे पढ़ें, एक एक अक्षर को पढ़ना आ जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स रहती है वो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर स्पेलिंग पैटर्न सीखेंगे। इन पैटर्न की सहायता से बहुत आसान हो जाता है अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को पढ़ना, रीड करना, बड़े बड़े जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना। एक एक करके यहाँ पर 20 पैटर्न सीखने वाले हैं जो आपकी रीडिंग स्किल को बहुत अच्छा बनाएंगे। देखें, नंबर 1 पर यहाँ पर दे रखा है TCH। TCH को च पढ़ेंगे। TCH 3 लेटर्स है लेकिन उच्चारण एक, च। तो यहाँ पर है जैसे ये TCH, इसको इन सभी में आपको च पढ़ देना है TCH को, जैसे मैच, कैच, वॉच और पिच। आगे है यहाँ पर स्टी, ये STI और च, स्टिच। तो पहला रीडिंग रूल देख लिया कि किसी भी स्पेलिंग में TCH इस तरीके से आखिर में आ जाएगा तो उसको च पढ़ देंगे। अगला है रीडिंग रूल, इंग्लिश पढ़ने के नियम। जब भी DGE आ जाए किसी भी इंग्लिश के आखिर में तो उसका उच्चारण ज होता है। DGE को ज पढ़ना है। जैसे यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग में DGE है और इसको ज पढ़ देना है, जैसे ब्रिज, जज, बैज, एज और आखिर में लॉज, लॉज। तो DGE जब भी दिखे तो इसको ज पढ़ देना है। और यहाँ पर BR है, B और R साथ में आता है, इसको ब्र पढ़ा जाता है, BR को ब्र पढ़ते हैं। जैसे ब्रिज में यहाँ लिखा है ब्र। ये आगे बढ़ेंगे तो नंबर 3 पर है हमारा रूल कि IGH आएगा तो इसको आई पढ़ेंगे। आई का उच्चारण आई और G और H यहाँ पर साइलेंट होते हैं, और कई बार तो IGH आ जाता है और कई बार T लगा रहता है तो आइट पढ़ देते हैं। IGH के बाद में H के बाद में T तो आइट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए IGHT है तो आइट, IGHT है आइट पढ़ेंगे, IGHT आइट, IGHT आइट। और सिर्फ IGH होता तो आई पढ़ते। इन सभी में GH जो है उसका उच्चारण नहीं हो रहा, वो साइलेंट है। तो स्पेलिंग पढ़ेंगे तो ये बन गई लाइट, नाइट, राइट, साइट और यहाँ पर है IGHT तो ब्राइट। BR साथ में है, इसको ब्र पढ़ेंगे। ठीक है, BR को भी साथ में ही पढ़ते हैं, ये भी हमारा रीडिंग रूल है। BR को ब्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 रीडिंग रूल आपको पता चला कि IGH रहेगा तो आई पढ़ेंगे, जैसे ये वाला आई रहता है ना ये, तो अगर IGH रहेगा तो आई पढ़ेंगे, और IGH के बाद में T रहेगा तो आइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइट पढ़ेंगे, क्योंकि GH जो है वो साइलेंट है। नंबर 4 पर है हमारा नियम कि EIGH साथ में रहेगा तो ए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर EI को तो ए पढ़ रहे हैं और इस स्पेलिंग में भी जो GH है वो साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल चुप बैठा है। तो यहाँ पर है 8, EIGH ए, इसको ए पढ़ा, और T है इसलिए ट। यहाँ पर देखा तो वेट, क्या है? वेट हो गया, ये वे हो गया, और नेबर में भी इन सभी स्पेलिंग में EIGH है और इसको ए करके आपने पढ़ देना है। EIGH ए। ये है स्ले, यहाँ पर भी EIGH है, ए पढ़ा, और SL लिख ले, इसको भी SL, ये भी हमारा नियम है कि SL साथ में रहेगा तो इसको स्ल पढ़ देंगे, आधा स और पूरा ल, स्ल करके इसको पढ़ दिया जाएगा। नंबर 5 पर है OUGH, ओ पढ़ेंगे, OUGH ओ, और भी इसके उच्चारण है, यहाँ पर ओ है क्योंकि OU को तो ओ पढ़ते हैं, इस स्पेलिंग में भी GH साइलेंट है। यहाँ पर OU ओ और GH भी है तो GH को पढ़ेंगे नहीं, साथ ही में आएगा OUGH। ये रीडिंग रूल है
तो यहाँ पर OUGH को ओ पढ़ा, जैसे थॉट, ब्रॉट, बॉट। TH को थ पढ़ेंगे। BR जब भी रहेगा, मैंने पहले भी बताया, ब्र पढ़ेंगे। अगली स्पेलिंग है यहाँ पर फॉट और नॉट, क्योंकि OUGH को ओ पढ़ा और T को ट पढ़ देंगे, टी का उच्चारण ट। नंबर 6 पर है OUGH को, अभी देखा कि ओ पढ़ा, अब यहाँ पर ऊ पढ़ेंगे OUGH को, जैसे थ्रू, THR को थ्र पढ़ेंगे। THR जब भी आ जाएगा साथ में थ्र पढ़ेंगे। ये थ्रू आउट, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। तो एक ही स्पेलिंग यहाँ पर OUGH में आपको याद रखनी है, THROUGH। बाकी उसी से बनी हुई है सारी स्पेलिंग, बस थ्रू की स्पेलिंग इसमें याद रखें, आपका काम बन जाएगा। इसी स्पेलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, के माध्यम से, किसी में से, किसी के बीच में से होकर गुजरना, के माध्यम से, उसको बोलते हैं थ्रू। बस यही स्पेलिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। OUGH इसको अफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा स्पेलिंग काम में आती है, जैसे टफ, इनफ, रफ, यहाँ पर ये तीनों स्पेलिंग OUGH वाली जहाँ पर अफ पढ़ते हैं ये काम में आती है। इनको याद कर ले, टफ, इनफ, रफ। और इनमें देखेंगे तो OUGH है, इसको अफ पढ़ रहे हैं OUGH को। चलिए अब आगे, यहाँ पर ये है रफली, रफ हो गया और ली जुड़ गया, ठीक है। तो जो 3 स्पेलिंग बताई ना, उनको याद रख लें, उनसे आपका काम हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 8 पर है PH। PH को हम फ पढ़ेंगे, जो F रहता है इसको भी फ पढ़ते हैं। तो PH साथ में रहेगा फ़ोन, फोटो, फ्रेज, और यहाँ पर है फार्मेसी, और ये है डॉल्फिन, डॉल्फिन। तो सभी में PH है और PH को फ पढ़ देना है, PH का उच्चारण फ। नंबर 9 पर है SH। SH को श पढ़ा जाता है, SH साथ में आता है, इसको श पढ़ते हैं। देखिए श, स नहीं पढ़ना है, ये वाला जो स है ये नहीं पढ़ना है, ये वाला श पढ़ना है। तो इसका उच्चारण श है। शिप, शॉप, इसको सिप, सॉप नहीं पढ़ना है, शिप, शॉप। ये फिश, वॉश और ब्रश। देखिए SH आखिर में भी आ रहा है और शुरू में भी। ये देखिए BR है ना, इस BR को ब्र पढ़ते हैं, BR को ब्र पढ़ते हैं। अब नंबर 10 पर है CH। इसको च पढ़ेंगे, CH को च पढ़ेंगे। CH जैसे चेयर, चाइल्ड, चीज़, चेरी, चीज़, चाइल्ड, चेयर। तो CH को च पढ़ देंगे। और यहाँ पर देखिए चिकन, चिकन। आगे यहाँ पर CH है, अभी देखा च, अब जो ज़्यादा इस्तेमाल च होता है, अब क भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। CH का एक और उच्चारण है क, जैसे स्कूल, कैरेक्टर, केमिस्ट, केओस और कोरस। अब जहाँ पर CH को हम क पढ़ते हैं, ये सारी स्पेलिंग याद कर लें, स्कूल, कैरेक्टर, केमिस्ट, केओस और कोरस में हम TH को क पढ़ते हैं। यही वो स्पेलिंग है जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर से एक बार धीरे से बता देती हूँ। CH को क पढ़ा, स्कूल में यहाँ देखिए CH है, कैरेक्टर में चिरेक्टर नहीं पढ़ा, कैरेक्टर CH है, केमिस्ट में भी CH है, केओस पढ़ेंगे इसको, केओस, अव्यवस्था हो जाती है, केओस। और ये है कोरस, चोरस नहीं है, कोरस, समूह गान रहता है उसको कोरस बोलते हैं, समूह में जो गाना गाया जाता है। नंबर 12 पर है TH को थ। जैसे यहाँ पर देखिए TH है थिंक, थैंक, और यहाँ है थिक, इसको थ्रीड नहीं पढ़ना है, थ्रेड पढ़ना है। E A को यहाँ पर ए करके पढ़ रहे हैं। और ये थॉर्न, OR है ना, इसको और करके पढ़ते हैं। और ये TH है, TH को थ। एक और उच्चारण है TH का, द पढ़ेंगे, जैसे दिस, TH में दिस, दैट, दीज, और एक और है दोज। ये स्पेलिंग यहाँ पर TH को द पढ़ा जा रहा है। फिर है यहाँ पर मदर, मदर में भी मथर नहीं बोल रहे, मदर। तो थोड़ा सा आपको देखना है मथर बनेगा या मदर बनेगा, तो आपने पहचान लिया कि मदर सही उच्चारण है, तो TH का द यहाँ पर उच्चारण है। TION को शन पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में। देखें आखिर में आएगा शन, 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 तो बन जाएगा नेशन, एक्शन, स्टेशन। शन तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर स्पेलिंग रूल, सीधा सा कि शन के लिए TION लिख दिया यहाँ पर। मोशन, फिर है एजुकेशन, एजुकेशन। एक बार फिर से देखें, नेशन, एक्शन, स्टेशन, मोशन, एजुकेशन।
फिर है SION, SION को यहाँ पर जन लिख लें, इसको SION को जन, जन ये वाला जन, क्या ये वाला जन, जन आ रहा है, ठीक है। SION को शन भी आता है, यहाँ पर जन दिया गया है। ज़्यादातर स्पेलिंग में शन के लिए TION आता है, ये ध्यान रखना आपको। विज़न, डिसीजन, और यहाँ पर है टेलीविज़न, ओकेजन, यहाँ पर है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न। नंबर 16 पर है CIAN, इसको शन पढ़ेंगे, जैसे TION में शन पढ़ा ना, वैसे ही CIN में। तो यहाँ पर किसी ना किसी काम से जुड़े व्यक्ति का नाम रहेगा, यानी कि प्रोफेशन से संबंधित, वहाँ पर CIN शन लगता है। जैसे म्यूजिशियन संगीतकार रहता है, जादूगर हो गया, ऐसे। तो म्यूजिशियन, म्यूजिशियन हो गया, म्यूजिशियन हो गया। मैजिशियन, मैजिशियन या मैजिशियन। फिजिशियन, फिजिशियन। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन। तो ये नियम देख लिया कि CIN को शन पढ़ा, और कहाँ पर पढ़ा, जैसे कोई किसी प्रोफेशन से संबंधित स्पेलिंग रहती है, संगीतकार, जादूगर, चिकित्सक, तकनीशियन, टेक्नीशियन जो होता है वो, तो कोई ना कोई काम से संबंधित है, जॉब से जुड़ी हुई जो स्पेलिंग से, नौकरी से। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन, ये है इलेक्ट्रिशियन। नंबर 17 पर है TURE, इसको चर पढ़ते हैं, स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, जैसे सभी में आ रहा है यहाँ पर चर। तो पिक्चर, नेचर, फ्यूचर, कल्चर, ऐसे चर। फिर है एडवेंचर, एडवेंचर। नंबर 18 पर है SURE, SURE को ज़र और शर दो पढ़ते हैं, ये वाला ज़र पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लें ऐसे, ज़ और र और बिंदी, और ये शर। जैसे मेजर, मीज़र नहीं पढ़ना है, EA है, इसको A पढ़ा जा रहा है, तो मेजर हो गया। यहाँ पर प्लीज़र नहीं पढ़ना, प्लेज़र पढ़ना है, प्लेज़र, प्लेज़र नहीं, प्लेज़र, प्लेज़र, ठीक है, ये उच्चारण। और इसको भी ट्रीज़र नहीं, ट्रेज़र। यहाँ पर लीज़र नहीं, लेज़र, लेज़र, EI को भी A पढ़ रहे हैं। बस ये 3 स्पेलिंग देख ले पहले, मेज़र, प्लेज़र, ट्रेज़र। तो यहाँ पर ज़र SURE के लिए है, और इससे पहले EA लगा है, वो EA जो है ना A के रूप में पढ़ा जा रहा है, यानी ऐसे वाला A लिख लें, ये वाला नहीं, ये वाला ए। जैसे मेज़र, मेज़र नहीं, मेज़र, प्लेज़र, ट्रेज़र। फिर यहाँ पर देखिए क्लोज़र, क्लोज़र, CL को जो है, CL को क्ल पढ़ते हैं, ये लिखा है ना, क्ल, आधा क और पूरा ल, क्लोज़र हो गया। फिर 19 पर है ALK, इसको ऑक पढ़ेंगे, ALK को ऑक पढ़ते हैं। अब क्योंकि A को तो ऑ पढ़ा और L साइलेंट है, टॉक, वॉक, चौक, CH को च पढ़ना है, और ST को स्ट पढ़ना है, स्टॉक, और ये है वॉकर, वॉकर। नंबर 20 पर है ORE, इसको और पढ़ना है, जैसे मोर, स्टोर, शोर। ST को स्ट पढ़ना है, SH को श पढ़ना है, ये लिख ले जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, और ORE को और पढ़ना है। चलिए फिर आगे है BORE को बोर, और CORE को कोर, ORE, ओर। तो यहाँ पर 20 पैटर्न सीखे हैं, स्पेलिंग रूल सीखे हैं, रीडिंग रूल सीखे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम। तो इन 20 को आप याद कर लें। याद करना क्या, आप स्पेलिंग्स के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे अभी एक बार देखा और दोबारा देख लेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें।